हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो आज हमारे साथ चलिए आप भी। तो जीजू लाए हैं गोलगप्पे। तो यहाँ पे तो दीदी के घर पे प्याज लहसुन नहीं चलता है, तो हमें छत के ऊपर जाना पड़ रहा है, क्योंकि जीजू एक्स्ट्रा प्याज भी लाए थे, ऊपर रख दिए। वहाँ पे गोलगप्पे और क्या बोलते हैं, पापड़ी चाट भी शायद लाए हुए हैं। हम लोग जा रहे हैं ऊपर खाने के लिए। ऋषि को भी लेके चल रही हूँ। आप लोगों में से किन किन को पसंद है गोलगप्पे, आप लोग जरूर कमेंट में बताना ना भूलें, क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद है। लेकिन मैं हाईएस्टली 8-9 ही खा पाती हूँ। 8-9, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाती। 8-9 भी शायद ज़्यादा बोल दी, क्योंकि मेरा पेट चलता है। एक्चुअली मुझे झाल से ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं झाल ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। मिष्टी मुझे जितना भी दोगे मैं खा लूँगी, लेकिन जो झाल होता है ना तीखी, वो मैं खा नहीं पाती हूँ। यहाँ पे दीदी जो है प्याज काट रही थी, क्योंकि हम लोग नीचे नहीं खा रहे हैं, क्योंकि पूरा निरामिष चल रहा है। तो दीदी की जो सास है वो पूरी निरामिष अभी चल रहा है, तो वही तो हम लोग यहाँ पे बैठ के दीदी को सिखा रहे थे कि ये कर बोल के, कि हमें पता है प्याज काटना आता है, फिर भी हम लोग सामने बैठ के लेक्चर मार रहे थे, मैं जीजू। तो बहुत ही टेस्टी था। अच्छा, आप लोग में से कौन कौन करते हैं, अगर कुछ भी खा लो ना हाथ में जब लग जाता है, हाथ को ऐसे ऐसे करके कौन करना है। मैं तो करती हूँ, वो अभी भी वो हैबिट है मेरे में। मैं वो करना बहुत पसंद है मुझे खाने के एंड में। तो दीदी यहाँ पे प्याज को काट रही है, और जीजू बोल रहे थे मैं चेयर लेके आ जाता हूँ, रुको बोलूँगी, कि जीजू को नीचे बैठने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और इतनी ज़्यादा धूप, अभी विंटर चल रहा है या फिर समर चल रहा है, उतना पता ही नहीं चलता है भाई। छत पे आके बैठे हैं। अभी जो अक्टूबर का लास्ट है दिन शुरू हो चुका है, फिर भी इतनी ज़्यादा धूप, बाप रे बाप रे बाप। भाई विंटर है भाई, थोड़ी तो ठंडी दे दीजिए बोल के मैं गॉड को बोल रही थी, सूर्य भगवान को। तो उसके बाद हम लोग वेटिंग में कब खाएंगे। देखने में बहुत टेस्टी दिख रहा है। आप लोग को कैसा लगता है। और जो पापड़ी चाट था ना, वो उसका हालत बहुत ख़राब हो चुका था एक्चुअली। वो क्या बोलते हैं इसे, मतलब पापड़ी चाट लग भी नहीं रहा था वो। तो मैं नीचे चली गई नमक लाने के लिए, क्योंकि जो पानी पूरी गोलगप्पा का जो आलू था उसमें नमक कम था, तो नमक लेने के लिए मैं आई। बहुत जुकाम भी लगा है यार। तो दोस्तों, ये सब जो मैं आज दिखा रही हूँ ना, ये सब आज का ही व्लॉग। एक ही दिन में हम लोग आज इतना एंजॉय किए थे। आज हम लोग बाहर भी गए थे खाने के लिए, और घर पे भी लाए जीजू, और बहुत सारे चीज़ के, कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा ना, इसलिए मैं इतना दिखा नहीं पाई, कैप्चर नहीं कर पाई। दीदी आ गई थी, दीदी नहा के अभी निकली, अभी 2 बज रहा है, मतलब ब्रेकफास्ट भी नहीं किए वो, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था ना। घर से आने के बाद कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक एक करके उसे धोना, फिर वही टाइम निकल जाता है। तो दीदी भी आ गई, तो हम लोग सब साथ में बैठ के एंजॉय कर रहे थे गोलगप्पे का, और मैं जीजू को खिला दे रही थी। जीजू दीदी को बोल रहे थे बैठ के खाओ ना, प्रॉब्लम हो जाएगा, पैर पे दर्द होगा बोल के बोल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था गोलगप्पा। आप लोग आगे देखते रहिए, हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, क्योंकि आप लोग जब तक देखोगे नहीं ना, आप लोग को पता नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे।
अक्सर लोग बोला करते हैं लड़कियों को गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे देखने से खाने का मन करता है एक्चुअली, लेकिन मैं उतना ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। मिनिमम हाईएस्ट 5-6 यही ज़्यादा हो जाता है। बहुत यार मुझे मतलब जो मिर्ची वाली चीज़ होती है ना, जो तीखी वाली, बहुत प्रॉब्लम होता है उससे। पहले से मैं खा नहीं पाती हूँ ये सब चीज़। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी और जीजू को भी खिला दे रही थी। आप लोग बताना, आप लोग को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, हालांकि मुझे पसंद नहीं है, वो एक्स्ट्रा बात है। थोड़ा बहुत खा लूँगी लेकिन उतना ज़्यादा प्रिय नहीं है मेरा। तो हम लोग ये खाने के बाद अभी लंच करेंगे। लंच करने का तो मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था दोस्तों ये सब खाने के बाद। और जीजू ये सब लाते हैं 1 बजे 2 बजे, जब खाना खाने का लंच करने का जब टाइम होता रहेगा ना तब लाते हैं, क्योंकि जीजू जो है दुकान से जब घर आते हैं तब लाते हैं खाना खाने के टाइम में। तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है खाना खाने के लिए। तो मैं जीजू को बोल रही थी जीजू थोड़ा जल्दी लाइएगा ये सब चीज़। तो जीजू बोले कि जब मैं घर आता हूँ खाना खाने का टाइम तभी मैं लाता हूँ, बोल के एक्स्ट्रा टाइम बीच में नहीं आते हैं। तो ये जो ऑनियन है ना, प्याज, ये तो नीचे किचन में ले जा नहीं सकते हैं, ऊपर ही रख देंगे। फिर जब कुछ आएगा प्याज वाला खाने का तो ये प्याज यूज़ होगा, इसलिए हम लोग ऊपर ही रख दिए हैं, फिर कभी काम आएगा। तो मैं दीदी को पूछ रही थी कैसा हुआ, दीदी बोले थे बहुत ही अच्छा हुआ। दीदी बोल रही थी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। तो मेरी जो मिडिल वाली सिस्टर ना, वो बोल रही थी देख मैं कितना अच्छा टेस्टी बनाई हूँ, ये मतलब रीमेक किए वो प्याज को काट के डाल के, ठीक है। तो वो बोल रहे थे ठेला डालेंगे रास्ते पे, बहुत ज़्यादा सेल होगा, इतना टेस्टी बना लेती हूँ मैं, देखी बोल रही थी वो। तो ये बर्तन जो है ना, ये मतलब ये इसमें प्याज जैसे मांस मच्छी होता है, और जो मिरामिस का थाला बाटी है वो अलग होता है। यहाँ पे दीदी के घर पे ना बहुत ज़्यादा सिस्टम है, मतलब प्याज लहसुन हर बर्तन पे नहीं यूज हो सकता, क्योंकि है ना इनके घर पे गोपाल है, तो शायद ये महीना पूरा प्याज लहसुन के बगैर होगा। लोग कितना हंस रहे थे। बेफालतू का भगवान का फोटो डाल देवा नींबू एक्चुअली दोस्तों हम लोग जो यहाँ पे हंस रहे थे ना, वो इस बात को लेकर हंस रहे थे, जो गुटखा खाने वाले लोग रहते हैं ना, जो दीवार पे इधर उधर थूक देते हैं और इधर उधर थूक देते हैं। तो उनके लिए था कि दीवार पे ना लाल सिंदूर का टीका लगा के फिर नींबू उम्बू झुला के वैसा करके रख देने से वो लोग थूकने में डरेंगे ना, कुछ मतलब करके रखा है ऐसा सोचेंगे। इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं हम लोग, मतलब गुटखा खाने वालों की कमी नहीं, इधर उधर दीवार पे फेंक देते। तो दोस्तों तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, हम लोग ऐसे दिख रहा है, मैं ये पहनी थी येलो कलर का फुल स्लीव्स, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं आज, कहीं रेस्टो पे नहीं जा रहे हैं, कुछ अलग सा आज ट्राई करने जा रहे हैं, बहुत हो चुका है रेस्टो। तो हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं। मेरे दूसरे जीजू जो हैं बाहर वेट कर रहे हैं, तो हम लोग सब जा रहे हैं आज ढाबा की ओर। तो दोस्तों रेस्टो तो बहुत जा चुके हैं, ढाबा जाने का इस बार नया एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि मैं ढाबा नहीं गई हूँ कभी भी, ऐसा कभी मौका ही नहीं आया। और दिवाली ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, दिवाली ख़त्म हो चुकी है, दिवाली का डेकोरेशन अभी तक किसी का उतरा नहीं है घर से। तो वही दिवाली का इतना लास्ट तक वाइब आ रहा है, दिवाली। तो हम लोग जाने के लिए बाहर नीचे खड़े थे, मेरी मिडिल वाली सिस्टर आई नहीं थी, तो अभी आ चुकी है। तो यहाँ पे जीजू कार लेके खड़े थे, तो हम लोग चल दिए ढाबा की। और ढाबा ज़्यादा दूर नहीं था, पता नहीं क्या बोलते, मुझे तो पता नहीं, बॉयगांव में दीदी के घर पे ही है ढाबा, हाई रोड तरफ, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कौन सा ढाबा,
क्या ढाबा, तो जाने से ही पता चलेगा। तो ये है मेरी दीदी का बेटा और ये है मेरे जीजू जो है मेरी मासी की बेटी के पति। तो हम लोग को पिक करने आए थे, तो हम लोग भी ढाबा में पहुंच चुके। ये ढाबा बहुत सा स्वीट दिख रहा था, मतलब दिवाली वाइब आ रही थी, लाइटिंग वाइटिंग लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हाई रोड के बिल्कुल सामने है ये। तो सब कोई फ़ोटो क्लिक कराने के लिए खड़े हो गए थे, तो मैं सोची क्यों ना व्लॉग बना लूँ। तो दीदी ना पता है क्या बोल रही थी, बाद में कर लेना, खाना खाने के बाद में कर लेना। फिर जब हम लोग निकल रहे थे ना दोस्तों, सब लाइट वाइट ऑफ हो गया, तो मैं वो लोग को चिल्ला रही थी, तू लोग ही बोली थी ना मुझे डिनर करने के बाद में तू व्लॉग कर लेना, बोल के बोल रही थी। इतना चिल्लाई मैं उनके ऊपर। तो सोच के आई थी मैं कुछ फोटोज क्लिक करूँ बोल के, कुछ भी क्लिक करने को नहीं मिला। हाँ, तो मैं पानी पी ली, इतना प्यास लगा था ना, तो मैं पानी पी ली। जुकाम भी इतना ज़्यादा हुआ था मुझे, तो गर्म पानी पी मैं। आप लोग में से मेरे अगर व्यूवर्स हैं बॉय गर्ल से, तो आप लोग ज़रूर बताना ढाबा मतलब उस ढाबा जाने वाले रास्ते को क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। और ये ढाबा का मेन्यू है, हम लोग पहुंच चुके थे। तो स्टार्टर्स में ये था, फिश फ्राई में भी, क्योंकि मैं तो ये सब खाती नहीं हूँ ना। और ये स्नेल है, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी थे। यहाँ पे स्नेल है, स्नेल ये सब खाएंगे। मैं जस्ट आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये स्नेल है बोल के। तो स्नेल आया, पहले फिश फ्राई आया, और मेरा अभी तक आया नहीं है, पता नहीं मेरा इतना लेट क्यों हो रहा है। ये स्टार्टर्स है। तो यहाँ पे चाउमीन आ चुका है, ठीक है मेरा। मैं चाउमीन ऑर्डर की थी। चाउमीन ऑर्डर करने के बाद दीदी लोग के लिए था चिकन फ्राई, शायद चिकन ड्राई फ्राई, और मैं कॉर्न फ्राई भी ऑर्डर की थी, स्पाइसी कॉर्न टेंगी, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं था, मुझे उतना पसंद नहीं आया यहाँ पे, फिर भी मैं खाली वो स्टार्टर्स था। तो उसके बाद हम लोग डिनर भी कर लिए। डिनर में जो था मैं दिखा दिया आप लोगों को। फिर उसके बाद सम फोटोज़ क्लिक किए हम, ग्रुप फोटोज़। उसके बाद ना जब हम लोग घर जाने की बारी आई, तो ये बिल्ली जो है सामने आके बैठ के बहुत क्यूट सी थी। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग बस इतना ही किए, बहुत सारी किए लेकिन कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाए। हो सके तो मैं आपको और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी। बस हमारे साथ रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ दोस्तों नए ब्लॉग के साथ, बाय।